तो गाइस आज पुट का पे ऑफ देख लेते हैं। तो पुट का पे ऑफ देखने से पहले एक वर्ड हम समझते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपको ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो देखो, यहाँ लॉन्ग का मतलब है यहाँ पर बाई करना और शॉर्ट का मतलब है सेल करना। तो जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें एक बायर होता है और एक सेलर होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बायर है और एक सेलर है। अगर 1500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस वाली रिलायंस की पुट आपने 50 रुपये में बाई की है तो कोई ना कोई सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बायर है और सेलर है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के एग्जांपल में हमने लिया था कि हम 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, तो 1 लाख रुपए की गाड़ी में हम 5000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं प्रीमियम के रूप में। तो वहाँ पर हम बायर ही हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम किसी दूसरे को इंश्योरेंस सेल कर दें तो हम सेल नहीं कर सकते। लेकिन शेयर बाजार के अंदर आप बायर भी हो सकते हो और सेलर भी हो सकते हो। अगर आप इंश्योरेंस खरीदना चाहो तो आप इंश्योरेंस खरीद भी सकते हो, और अगर आप इंश्योरेंस बेचना चाहो तो इंश्योरेंस बेच भी सकते हो। तो अगर आप खरीदते हो तो आप बायर हैं, अगर आप बेचते हो तो सेलर हैं। तो 50 रुपये में अगर किसी ने खरीदा है 1500 रुपये की पुट, तो 1450 रुपये से नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो जो सेलर है उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा और जो बायर है उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो जो 1450 रुपया है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। तो अगर हम 1500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस हमने खरीदी थी 50 रुपये में, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया 1450 रुपया। 1450 रुपये के नीचे जितना भी जाएगा वो सेलर के लिए प्रॉफिट है और सेलर के लिए लॉस है और बायर के लिए प्रॉफिट है। तो यानी जो भी प्रॉफिट बायर को होगा वो सेलर को लॉस होगा और सेलर को जो लॉस होगा वो प्रॉफिट होएगा। अगर स्टॉक की एक्सपायरी 1500 रुपये से ऊपर जाता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है बायर को? बायर को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर 1500 रुपये से ऊपर स्टॉक जाता है तो सेलर को प्रॉफिट होगा। सेलर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम ऊपर लिख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इफ इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस को हमने डिनोट किया था काई से? स्ट्राइक प्राइस में के था तो के को हमने एक्स से डिनोट करा था, एक्स माइनस प्रीमियम पेड। पूरा स्ट्राइक प्राइस ही लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां से सेलर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि बायर को जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम, सॉरी, प्रॉफिट अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम। तो बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम है। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये हमारी जो एक्सिस है, यहाँ पर हम स्टॉक का प्राइस चलेगा यहाँ पर। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है
ब्रेक इवन पॉइंट से, ये ब्रेक इवन पॉइंट कितना निकाला था हमने यहाँ पर, 1500 रुपये की हमने स्ट्राइक खरीदी थी, कितने में, 50 रुपये में, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट आया था हमारा 1450, 1450 ब्रेक इवन पॉइंट है। 1400, 1300, 1200, 1100, ये एक्सिस हम कितना भी मूव कर सकते हैं पीछे, तो हम 0 तक ले जा सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 0, 100, 200, ऐसे ही जहाँ तक भी स्टॉक गिरता चला जाए। तो और यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस, ये जो लाइन है हमारी, ये ऊपर प्रॉफिट और नीचे लॉस, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बायर का जो लॉस है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 50 रुपीज़ लॉस हो सकता है। 50 रुपीज़ के बाद जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा, यानी 50 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और अगर स्टॉक गिरता चला जाए तो बायर का जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड मतलब 0 हो जाएगा स्टॉक, तो 1450 रुपये का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट बना के मैंने आपको समझाया। इसके उलट हम सेलर के पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो सेलर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है, लिमिटेड टू प्रीमियम, और सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो इसको हम ऐसे किया है हमने, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और स्टॉक ऊपर कितना भी जाए, सेलर को जो मैक्सिमम लॉस है सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट 50 ही रुपये का होगा। और जैसे जैसे स्टॉक गिरता चला जाएगा तो सेलर को लॉस अनलिमिटेड होगा, और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट सिर्फ 50 रुपये प्रॉफिट होगा, 50 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा सेलर को। और सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, जितना स्टॉक गिरेगा सेलर को लॉस होता चला जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी सेम है। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएगा तो बायर को प्रॉफिट है, ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे जाएगा तो बायर को प्रॉफिट है। अगर स्टॉक की एक्सपायरी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट है तो बायर को प्रॉफिट है। तो अगर हमारी एक्सपायरी 1300 रुपये आती है और हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1450 है, तो हमें नेट कितना प्रॉफिट हुआ, 150 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा प्राइस एट एक्सपायरी माइनस ब्रेक इवन पॉइंट माइनस प्राइस एट एक्सपायरी। तो ब्रेक इवन पॉइंट 1450 था और 1300 रुपये पर एक्सपायरी आई, तो ये प्रॉफिट ऑफ बायर और लॉस ऑफ सेलर। तो जो भी प्रॉफिट बायर का होगा वो सेलर का लॉस होगा। और अगर एक्सपायरी ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आती है, तो अगर एक्सपायरी 1475 रुपये आती है और ब्रेक इवन पॉइंट 1450 रुपया है, तो 25 रुपये का लॉस होगा बायर को और 25 रुपये का प्रॉफिट होगा सेलर को। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको लगाएंगे
तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट माइनस में आ जाएगा इस एक्सेप्शनल केस में। लेकिन यहाँ पर 1450 माइनस 1475, एक्सपायरी पर प्राइस अगर 1500 रुपये से ऊपर होगा तो तब हम उसको यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि जो लॉस है वो बायर का मैक्सिमम 50 रुपये का है। तो इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने का यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, बायर के लिए फॉर्मूला अलग है, सेलर के लिए फॉर्मूला अलग है। तो इसको आपको ऐसे ही समझना है कि बायर का जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड टू प्रीमियम है और जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, और जो बायर का प्रॉफिट होगा वो सेलर का लॉस होगा, और जो सेलर का प्रॉफिट होगा वो बायर का लॉस होगा। अब एक बार इसको हम ऐसे ही मैनुअल चार्ट पे बना लेते हैं। अगर हमने 1500 रुपये की कॉल 50 रुपये में बाई की और एक्सपायरी हमारी 1100 रुपये आती है, तो हमें कितना पैसा मिलेगा? 300 रुपये मिलेंगे। 300 में से 50 रुपये हमने प्रीमियम के पे कर दिए थे, तो हमें प्रॉफिट 250 रुपये का हो गया। अगर एक्सपायरी 1200 रुपये आती है, सॉरी यहाँ पर अगर 1100 आती है तो हमें 400 रुपये मिलेंगे, और 400 में से 50 रुपये देके हमें 350 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपायरी यहाँ पर 1200 रुपये आती है तो 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1300 रुपये एक्सपायरी आती है तो 200 रुपये में से 50 रुपये निकाल के हमें 150 रुपये का प्रॉफिट होगा। 1200 रुपये आती है, 1400 आती है तो 100 में से 50 रुपये निकाल के 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर एक्सपायरी 1500 आती है तो हमें 50 रुपये का लॉस होगा। अगर एक्सपायरी 1600 आती है तो भी हमें 50 रुपये का लॉस होगा। अगर एक्सपायरी 2000 आती है, 2500 आती है, 3000 आती है तो भी हमें 50 ही रुपये का लॉस होगा। हमारा लॉस 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा लॉस है वो सेलर का प्रॉफिट है, तो सेलर को अगर स्टॉक बढ़ता चला जाता तो सेलर को भी 50 रुपये से ज़्यादा का लॉस, 50 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन करी है, तो यहाँ पर हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू की है, तो जो बायर को प्रॉफिट होगा वो सेलर को लॉस होगा, और जो सेलर का प्रॉफिट होगा वो बायर को लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम व्यू समझ लेते हैं कि जो हम पुट खरीद रहे हैं, तो पुट खरीदने वाले का क्या व्यू है। तो पुट खरीदने वाला को लगता है कि बाजार गिरेगा, मार्केट विल फॉल। तो ये बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है, और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट विल नॉट फॉल। तो यहां पर सेलर को बाजार ऊपर जाए या ना जाए, सेलर को इस बात से लेना देना नहीं है। बस सेलर का व्यू ये है कि बाजार नहीं गिरेगा। अगर बाजार नहीं गिरेगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा। बाजार के ऊपर जाने से सेलर को, बाजार के ऊपर जाने से सेलर का कोई लेना देना नहीं है। वो बात अलग है कि बाजार अगर ऊपर जाएगा तो जो सेलर है वो सेफ साइड पर आ जाएगा। इसी तरीके से बायर, जो बायर है, पुट का जो बायर है, उसका व्यू ये है कि मार्केट फॉल होगी और इसलिए उसने पुट खरीदी है, और सेलर का व्यू है कि मार्केट फॉल नहीं होएगी। ठीक है, तो तेजी चाहे कितनी भी आए, तो यहाँ पर जो बायर है वो मंदी खरीद रहा है और जो सेलर है वो मंदी बेच रहा है। ठीक है, तो पुट मतलब मंदी इंश्योरेंस, सेलर सेल कर रहा है और बायर बाई कर रहा है। तो इसका व्यू लिख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्यू ऑफ ए सेलर, मार्केट विल नॉट फॉल।
तो यहाँ पर सेलर, पुट का जो सेलर है वो कह रहा है बाजार गिरेगा नहीं, बाजार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये नहीं पता। तो ऐसे ही व्यू ऑफ बायर, बायर का व्यू क्या है कि मार्केट विल फॉल, मार्केट गिरेगी, तो इसलिए बायर पुट खरीद रहा है। उसके बाद एक कंसेप्ट है लोट साइज। जैसे कि हमने फ्यूचर्स में देखा कि वहाँ पर एक लोट, अगर मैं 50 रुपए की मैंने एक पुट खरीदी तो मैं एक पुट नहीं खरीद सकता, मुझे एक लोट साइज में खरीदनी पड़ेगी। यानी अगर रिलायंस का लोट साइज 1000 शेयरों का है तो मुझे कम से कम 50,000 रुपये डालने पड़ेंगे। 50,000 रुपये से कम की मैं पुट नहीं खरीदूंगा। ये 1000 के मल्टीपल में मैं 2000 पुट खरीद सकता हूँ, 3000 पुट खरीद सकता हूँ, 4000 पुट खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं 500 पुट 1500 पुट ऐसे नहीं खरीद सकता, मुझे लोट साइज में ही खरीदना होगा। इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स यानी निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर जो बेस्ड ऑप्शंस होते हैं उनको हम इंडेक्स ऑप्शंस कहते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है वो वीकली एक्सपायरी होती है, यानी निफ्टी की जो एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है NSE, वो वीकली एक्सपायरी होती है। यानी लास्ट थर्सडे, एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है 3:30 पर।